हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? होप अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बेसिक्स से। तो इस वीडियो की मेरे को कैसे सोच आई कि ये वीडियो बनानी चाहिए। तो कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था और मैं उसको ऐसे ही बता रहा था कि मैं थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ कुछ सालों से। और मैं इसमें जो है मतलब कि वॉच रखता हूँ कि क्या हो रहा है डेली स्टॉक मार्केट में। आज इतना पॉइंट्स गिर गई, आज इतना पॉइंट बढ़ गई। तो मैं उसको बताता हूँ तो वो कहता है कि यार क्या चल रहा है ये, मेरे को थोड़ा बता। तो उसको मैंने एक्सप्लेन किया और मेरे को ऐसे ही दिमाग में आया कि वैसे बहुत सारे लोग होंगे दुनिया में इनको स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। स्टॉक्स की मार्केट, मार्केट वही मंडी मार्केट होती है ना, जो सब्जी मंडी होती है, वैसे ही ये स्टॉक्स की मार्केट है। यहाँ पे स्टॉक्स खरीदे और बेचे जाते हैं। तो स्टॉक्स क्या होते हैं जानते हैं। जैसे हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी क्या, ऑलमोस्ट सब ही चीज़ें जो हैं वो कोई कंपनी बनाती हैं, कोई फैक्ट्री बनाती है, कोई कोई उसके पीछे वो है, कोई चीज़ है जो उसको बनाती है। जैसे मैं बिल्कुल बेसिक से बात करूँगा, आपकी डेली लाइफ से बात करूँगा, मैं बाहर की बातें नहीं करूँगा। आप सुबह उठते हैं, कोलगेट से ब्रश करते हैं, ठीक है, कोलगेट से ब्रश करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं नेस्ले की। फिर उसके बाद आप बासमती राइस खाते हैं किसी कंपनी के। फिर आप क्या करते हैं, दाल खाते हैं किसी कंपनी की। आप तेल खाते हैं, खाते हैं किसी कंपनी का। आप जो है गाड़ी में जाते हैं किसी कंपनी की, टाटा की, मारुति की, मैं किसी कंपनी की ब्रांड वेस्टिंग नहीं करूँगा। फिर आप क्या कहते हैं उसको, आप टायर में, टायर होती है आपकी गाड़ी में, अपोलो का हो गया, एमआरएफ का हो गया, सीट का हो गया, जिसका भी हो गया। फिर उसके बाद आप बैंक में पैसे जमा कराते हो, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, एसबीआई बैंक हो गया। फिर आप कुछ और करते हैं, फिर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, अगर वो एमएनसी है या कुछ जो कि मार्केट में इस्टेब्लिश कंपनी है जो रजिस्टर्ड है। आईपीओ लॉन्च करके, आईपीओ होता है कि कोई कंपनी अपने शेयर जो है लिस्ट करती है, अपने शेयर से पैसा उठाती है। अगर उसने आईपीओ लॉन्च किया है, वो पब्लिक कंपनी है, तो उसका शेयर होना बहुत ज़्यादा चांसेस है। जैसे आप इन्फोसिस में काम करते हैं, विप्रो में काम करते हैं, टीसीएस में काम करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी एक कंपनी के शेयर्स होते हैं। शेयर्स क्या होते हैं, कुछ कंपनीज जो हैं वो अपना आईपीओ लॉन्च करके पैसा अरेंज करती हैं, तो इससे वो अपने स्टॉक मार्केट में शेयर्स लाते हैं। तो शेयर से हम क्या, शेयर से हमें क्या लेना देना, कंपनी कोई आ रही है कोई जा रही है उससे हमें क्या लेना देना। तो इसमें जो है, अगर आप एक बिजनेस मैन बनना चाहते हैं तो इसमें स्टॉक मार्केट में आपके लिए करियर है। जैसे कि एक बिज़नेस होता है ना, अगर आपके पास बिज़नेस करने जितने पैसे नहीं हैं, आप थोड़े थोड़े कमा के पैसे डालना चाहते हैं, तो आपके लिए स्टॉक मार्केट है, जहां आपको पता है कि कौन सी चीज़ बढ़ने वाली है। जैसे आपने कुछ रिसर्च की कि चीनी की ज़रूरत है, चीनी की जो है सप्लाई बढ़ रही है, चीनी की डिमांड बढ़ रही है, तो आपने क्या किया, चीनी का कोई शेयर खरीद लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल द्वारकेश शुगर खरीद लिया आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टडी पर्पजेज़ के लिए, कोई मैं एडवाइस नहीं दूंगा। तो आपने उसको बाई कर लिया और वो बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ेगा, उसका आपको कंसेप्ट बाद में समझाएंगे। तो अब वो बढ़ेगा। तो इसमें नॉर्मल इन्वेस्टर्स, नॉर्मल लोगों का क्या इंटरेस्ट बनेगा इसमें, कंपनीज में, इसमें वो अपना पैसा ग्रो कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, वो मैं बाद में आऊँगा इसके ऊपर। पहले अपना पैसा ग्रो कर सकते हैं। ग्रो कैसे कर सकते हैं, आपने म्यूचुअल फंड्स को सुना होगा, वैसे ही स्टॉक मार्केट में इक्विटी के थ्रू डायरेक्ट भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी आप इसमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आपको पता है आपके पास अगर पैसे होते हैं तो आप क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग ना एफडी कर लेते हैं, तो गोल्ड ले लेते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है, एफडी और गोल्ड वगैरह से बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। मैं इसमें आपको दो एग्जांपल दूंगा। मैं एक दिन टीवी में सुन रहा था, जब उसमें एक न्यूज़ आती है, एक कॉल आती है बंदे को, सीएनबीसी था मेरे ख्याल से जी। तो उसमें एक कॉल आती है कि मेरे दादाजी ने एमआरएफ के 10,000 शेयर लेके रखे थे, कोई 100 रुपये या 1000 रुपये के भाव पे, ठीक है। और एमआरएफ का आज एक शेयर है जो वो 90,000 तक गया था और अभी 70,000 पे चल रहा है। मतलब कि वो 90,000, 70,000 का एक शेयर, तो उसको आप 10,000 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए वो कितने हज़ारों करोड़ों की जो है वो शेयर बन चुके हैं। फिर एक स्टोरी है विप्रो की, जिसमें विप्रो ने जो है वो अपने कुछ वो दिए हैं, अपने
शेयर्स जो हैं वो स्प्लिट किए हैं, बोनसेस दिए हैं और कुछ और दिए हैं, उससे बहुत इनकम आई है लोगों को। वो लोगों ने जिन्होंने 10,000 रुपया डाला था 1980s 1990 में, उनका आज विप्रो में कोई 1200-1300 करोड़ बन गया है, 10,000 डाला हुआ लोगों का। तो ये कुछ स्टोरीज हैं जो आपको इंस्पायर करती हैं, पर मैं आपको बिल्कुल भी वो नहीं करूँगा कि इसमें बहुत पैसा है। पैसा बहुत है वो मैं आपको ये नहीं लाऊंगा कि आप इसमें पैसा बहुत है तो आप इसमें इस चीज़ के लिए आओ। आप जल्दी में आओगे, कुछ इधर उधर से सुन लोगे इंट्राडे वगैरह, अब मार्जिन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, तो उसमें फंस जाओगे। तो मेरा उसमें कोई, मैं उसको बढ़ावा नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरा जो बेसिक मानना है वो ऐसी चीज़ें हैं जो बंदे को कमाने को आया था मार्केट में और गवा के गया, वो बात नहीं करने की। किसी ने मेरे को एडवाइस किया था, स्टॉक मार्केट के बारे में बता रहा था बेचारा, और मैं उसमें पैसा डुबा दिया, मुझे भी बद्दुआ लगेगी, मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ आपको नॉलेज देना चाहता हूँ स्टॉक मार्केट में। और आपको इंटरेस्ट है इसमें, बिजनेसेस में, कुछ लोग होते हैं उनको बिजनेस मैन बनना होता है पर उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होती कि वो कुछ कर पाएँ, तो आप इसमें स्टॉक मार्केट में टाइम देख के देखिए और रिसर्च कीजिए, क्या पता आपको इसकी समझ लगे। तो होप आपको थोड़ी बहुत स्टॉक मार्केट की क्लियर हुई होगी नॉलेज। इसमें क्या होता है, जैसे आपने एक स्टॉक खरीद लिया, आपने स्टॉक खरीदा, वो चल रहा था 100 रुपये, 100 रुपये चल रहा था, आपने उसका एक स्टॉक खरीद लिया। तो वो कुछ टाइम के बाद आपने उसमें पैसा लगा के रखा, आपको पता था ये कंपनी जो है वो फ्यूचर में अच्छा कर सकती है। जैसे हमारी टाटा है वो ग्रो कर रही है, उसकी गाड़ियाँ बिक रही हैं, तो आपने टाटा में शेयर खरीद लिया उसका एक 100 रुपये का, और वो फ्यूचर में ग्रो कर गई 200 रुपये, आपका पैसा डबल हो गया। वो एक साल में अगर डबल हो गया, सोचिए फॉर एग्जांपल डबल हो गया, तो आपको ये होती है स्टॉक मार्केट में पैसा बढ़ाने की टेक्निक। इसमें लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, 15 से 20% साल का रिटर्न मिल जाता है। तो होप आपको स्टॉक मार्केट का बिल्कुल बेसिक समझ आ गया होगा। इसके बाद आपको एक और वीडियो दे देंगे, जो जैसे जैसे आपकी डिमांड है आप कमेंट में बता दीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, लेट्स मीट इन अनदर वीडियो।